5 मिनट हो गया फिर भी ये सवाल नहीं बन रहा। सवाल तो आसान था, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को पहले शायद पहले भी देखा है, लेकिन दिमाग बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा, जम गया है, एकदम जाम हो गया है। ऐसी परिस्थिति में आप जरूर एक ना एक बार पहले कभी पढ़े होंगे, और इनफैक्ट एक बार क्या कहूं, शायद कई बार पढ़े होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत बार पढ़ा था। अब मुद्दा यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब पूरा दिमाग ही लॉक हो जाता है, इसको ये बेसिकली एक मेंटल कंडीशन है जिसको कहा जाता है मेंटल ब्लॉक। पता नहीं तुम, और ये आज से नहीं, ये बहुत पुराने जमाने से आ रहा है। आपने शायद महाभारत अगर सुना होगा तो जो कर्ण था, कर्ण को भी यही श्राप था, भगवान ने दिया था, मतलब उनके जो गुरु थे भगवान परशुराम, उन्होंने दिया था यह श्राप कि जिस वक्त तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त तुम ये पूरी विद्या भूल जाओगे। वॉज अ काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉक ओनली, कि भाई ऐसा मेंटल ब्लॉक आया कि कुछ सोच ही नहीं पा रहा है इंसान, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा। और इसी वजह से कर्ण की मृत्यु भी हुई थी, क्योंकि कर्ण जिस वक्त उसे अपनी विद्या का सबसे ज्यादा जरूरत था उसी वक्त उसका माइंड लॉक हो गया, कुछ याद नहीं आया, सामने से अर्जुन ने तीर चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया। तो ये मेंटल ब्लॉक आपको एग्जामिनेशन में भी वीर गति को प्राप्त करा सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेंटल ब्लॉक, पहला तो एक ऐसा कंडीशन, तो बेसिकली होता क्या है, मेंटल ब्लॉक इज अ टेम्पररी साइकोलॉजिकल कंडीशन इन विच पर्सन इज अनेबल टू एक्सेस नॉलेज, मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी यूजुअली ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर। ये लिटरली में होता है। और अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि भाई आप अगर ऐसे मेंटल ब्लॉक में फंस गए हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब उस दिन मेंटल ब्लॉक हो गया तो आप जीवन जीना छोड़ दोगे, उसका रीसेट होता है। रीसेट का तरीका बस अगर आपको पता हो जाए कि वो रीसेट का तरीका क्या है तो फिर आप काम कर लोगे। बस उस रीसेट में अगर फंस गए, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप उस रीसेट में फंस जाओगे, और अगर आप उस मेंटल ब्लॉक में फंस जाओगे। और अगर आप फंस गए उस मेंटल ब्लॉक में, रीसेट का तरीका आपको नहीं पता है, तो आपका एग्जामिनेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो आज का सेशन इसी बात पे मैं लेने आया हूं कि आप अपने माइंड को रीसेट कैसे कर सकते हो अगर आप किसी ऐसे मेंटल ब्लॉक में फंसते हो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। एंजाइटी की वजह से, प्रेशर की वजह से बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो चलो चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ऐसा बेहतरीन कंटेंट तुम सोच रहे होगे या शायद सोचे भी नहीं होगे, बट वो तुमको यहां मिल रहा है और ऐसा मिलता रहेगा आपको। आपके एग्जामिनेशन को अच्छा कराने का हर एक जो भी मुमकिन कोशिश होगा वो मैं करूंगा, यही जिम्मेदारी मैंने ली है। तो ऐसा कोई भी कंटेंट आप तक देर से ना पहुंचे, क्योंकि ये कंटेंट अगर एग्जामिनेशन के 5 दिन बाद पहुंचे तो फिर कोई काम का नहीं आपके। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिए ताकि हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय पे पहुंचे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखो, ट्रिगर पॉइंट बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं एग्जामिनेशन के पहले 10 सवाल आपसे बने ही नहीं, या पहले 5 फिजिक्स के आपने जैसे ही 5 फिजिक्स के लगाए आपसे नहीं बन रहे हैं, आखिरी के 5 लगाए वो भी नहीं बन रहे हैं, केमिस्ट्री में गए वहां भी पहले 5 आखिरी 5 कुछ नहीं बन रहा, जैसे ही 10-15 सवाल ये हुआ आपका वही मेंटल लॉक, आपको लगेगा कि आज सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान इतना डीप उस वक्त सोच ही नहीं पाता कि यार ये 5 हो सकता है टफ हो, ये 10 हो सकता है टफ हो, आगे बढ़ते हैं। उस वक्त इंसान पैनिक के मोड में आ जाता है। तो होता क्या है, ये पूरा अच्छे से समझना, ये साइंटिफिक है। तो मैकेनिज्म ये है कि एमिगडाला होता है आपके ब्रेन में, ये एमिगडाला वाला जो पोर्शन है, तो ये एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि व्हेन यू हिट कॉन्जिक्यूटिव अनफेमिलियर क्वेश्चन द ब्रेन रजिस्टर्स अ सर्वाइवल थ्रेट। आपको लगने लगता है अब एग्जामिनेशन फेल कर जाएंगे, अब कैसे, पैनिक होने लगता है, अब लगता है अब क्या करें, अब क्या करें। तो आप ना इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप एक रूम में हैं या बड़े से एक मैदान में हैं और आपको दिखा कि पीछे से डायनासोर आ रहा है जो आपको खाने के लिए आ रहा है। तो अब आप खाने के लिए आ रहा है तो अब आप क्या पैनिक में आ जाएंगे। अब आप ये नहीं सोचेंगे यार डायनासोर कैसे आ गया, क्या ये डायनासोर हर्बीवोरस है या ओमनीवोरस है या कार्निवोरस है। डायनासोर ग्रीन कलर का दिख रहा है यार, लेकिन मैंने तो मूवीज में ब्राउन देखा है। आप ये सब नहीं सोच पाएंगे, आप सोचेंगे भैया डायनासोर आ रहा है भागो। तो आपका ब्रेन वैसे ही थ्रेट कंडीशन में आ जाता है और वो रजिस्टर करता है सर्वाइवल। अब सर्वाइवल मतलब सिर्फ भागो, सर्वाइवल का मतलब यही होता है। तो इट फ्लड्स द सिस्टम विद कॉर्टिसोल। दिमाग में ये साइंटिफिकली ऐसा होता है कि उसमें कॉर्टिसोल एक एंजाइम है, वो सीक्रेट होने लगता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है सुनो, तो कॉर्टिसोल फिजिकली ब्लॉक्स एक्सेस टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग मेमोरी, लॉजिक एंड इंफॉर्मेशनल रिट्रीवल। आप जिस जगह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जो ये सारे लॉजिक्स निकलते हैं, इंसान जहां पे दिमाग बुद्धि लगा पाता है, कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो आपके बॉडी को तुरंत एक्टिव करता है और भगाने पे लगता है। तो कॉर्टिसोल इस वाले लॉजिक वाले एरिया को ब्लॉक कर देता है। अब तो इससे होता क्या है, यू कैन नॉट थिंक योर वे आउट ऑफ अ साइकोलॉजिकल हाईजैक, यू मस्ट फिजिकली रीसेट इट।
अब जैसे ही आपका लॉक हो गया तो अब लॉक हो गए। इट इज जस्ट लाइक कि आपके दिमाग में आप उस मैदान में लॉक हो गए। अब पीछे से डायनासोर आ रहा है, अब आप पीटे जा रहे हो ताला को कि भैया टूट जाए। अब ताला थोड़ी टूटना है। हाँ, अगर आप 2 मिनट रुकोगे, शांत हो जाओगे, वो लॉक, मेंटल लॉक को खोलोगे तो आप देख पाओगे आसपास कोई चाबी है क्या जिससे उसको खोल ले, जो शायद आसानी से हो जाए। तो यही काम आपका मेंटल लॉक में होता है। ठीक है, अब तो इसको सही कैसे करना है? सही करने का तरीका ध्यान से सुनो। पहला चीज तो विजुअल डिफोकस। होता क्या है कि आपके अंदर ये लॉक आया भी कैसे? आया इसी बात से कि आपके पहले 10 सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आप वो 10 सवाल देखें। तो आप सबसे पहले एक विजुअल डिफोकस करो। विजुअल डिफोकस का मतलब ये कि आप एग्जामिनेशन जो सामने सिस्टम रखा है, पेपर रखा है, उस पर देखना बंद कर दो। थोड़ा ऊपर ऊपर देखो, थोड़ा मैडम को देखो, थोड़ा सर को देखो, थोड़ा बच्चा लोग को देखो, आसपास कौन कौन आया एग्जाम देने, अच्छा बढ़िया लग रहा है, अरे यार यहाँ तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, अच्छा बाहर क्या है। इससे होता क्या है कि आप बेसिकली अपने दिमाग में ये बात डाल रहे हो या फीडबैक डाल रहे हो कि ठीक है यार, चिल है, मतलब चलता है, इट्स ओके। ये जो चलता है इट्स ओके ना, ये आपके दिमाग के पैनिक रिस्पॉन्स को कमजोर करेगा, पहली चीज। दूसरा, टैक्टिकल ब्रीदिंग पैटर्न आपके बॉडी के ही सारे फैक्टर्स को ट्रिगर करता है और सेटल करता है। तो आप अगर ये ब्रीदिंग पैटर्न, जैसे कहते हैं ना, बहुत गुस्सा आ रहा है तो आराम से ये थोड़ा 4 सेकंड धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, तो जब आप ये करते हो तो आपका ओवरऑल बॉडी रीसेट में जाता है। ठीक है, और उसके बाद द आउटकम, दिस मैकेनिकली सिग्नल्स द वेगस नर्व टू क्लियर कॉर्टिसोल एंड ब्रिंग द पेरीफ्रंटल कॉर्टेक्स बैक ऑनलाइन। मतलब आप जहां से सोच रहे थे, जो पूरा मामला ही ब्लॉक हो गया था, एक्चुअली आपके ब्रेन को धीरे धीरे सिग्नल मिलना शुरू होता है कि यार ठीक है, ऐसा कुछ एकदम भागो वाली स्थिति नहीं है, मरो मारो वाली स्थिति नहीं है, नॉर्मल है, लॉजिकली सोचेंगे तो हो जाएगा। और आप जब ये अपने दिमाग को समझाते हो, कहते हैं ना दिमाग को समझाओ, खुद को बोलो, वो यही मतलब है साइंटिफिकली। इसका ये मतलब है कि आपके दिमाग से वो कॉर्टिसोल धीरे धीरे जाना शुरू होता है, आपको लगता है ऐसे भागने पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, तब आप वापस से सोचना शुरू करते हो। और ध्यान रखना, बुद्धि साथ रहेगी तभी इस पे विजय पा सकते हो। जेडब्ल्यू एग्जाम पे बुद्धि ही साथ छोड़ दे तो फिर भाग भाग के थोड़ी एग्जामिनेशन, ये रनिंग का एग्जाम थोड़ी है, ये तो आपके दिमाग का एग्जाम है। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, इससे आपका मेंटल लॉक हटता है। अब प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट मेंटल ब्लॉक क्या है? अब ध्यान से सुनो। जैसे मान लेते हैं तुमने एक सवाल देखा, ठीक है, अब इसके 2 रेस्पॉन्सेस हो सकते हैं। आप सवाल का पहला स्टेप जानते हैं या सवाल सॉल्व करना जानते हैं, हाँ या ना? ठीक है, हाँ है तब तो बहुत बढ़िया, आप इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं, सवाल सॉल्व कर लीजिए। ठीक बात। मान लेते हैं आपका आया ना, मेरे को सवाल नहीं आता। ठीक बात। तो अब जैसे ही नहीं आता है तो अब आपका दिमाग इन्हीं छोटे छोटे सिग्नल से ये ट्रिगर हो जाएगा कि यार पैनिक सिचुएशन है, कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाएगा, मेंटल ब्लॉक होना शुरू होगा। तो अब आपको करना क्या है? प्रोटोकॉल कौन सा ट्रिगर करना है? Abandon the question within 15 seconds. Do not let your cognitive brain do not drain your cognitive battery. Basically कि आप उसको 10-15 सेकंड देखिए, आपको लग रहा है नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। अब आपके दिमाग में पैनिक सिग्नल नहीं जाना चाहिए, तो 2-3 काम कर लीजिए। पहला कि उस सवाल में जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है वेलोसिटी इतना है, या फिर एडजॉइंट पूछा है, या कुछ भी, तो वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, रफ शीट पे लिख लीजिए, ताकि आपके दिमाग को ये सिग्नल जाए कि इसको छोड़ना है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख ले रहा हूं ताकि मेरा समय बचेगा। पहला चीज। दूसरा, स्वीप, कंप्लीट द इजी क्वेश्चंस टू बैंक पॉइंट्स एंड ट्रिगर डोपामाइन इंड्यूस्ड, ध्यान से देखना, ट्रिगर अ डोपामाइन इंड्यूस्ड फ्लो स्टेट, स्वीप बैक सीडेड क्वेश्चंस विद अ फुली एक्टिवेटेड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। होता क्या है कि डोपामाइन क्या होता है? एक्साइटमेंट हार्मोन होता है। डोपामाइन मतलब जो आपका हैप्पीनेस हार्मोन जिसको कहते हैं। तो आपने पहला सवाल देखा, नहीं बना, तो आपको ज्यादा समय नहीं देना है इस सवाल पे, ताकि दिमाग में वो कॉर्टिसोल रिलीज होकर आपको लगे पैनिक है। तुरंत छोड़िए, 10 से 15 सेकंड में जो इंपॉर्टेंट है लिखिए, आगे बढ़िए। तो आपका दिमाग जब भाग रहा है ना, तो ये सब चीजें अभी नहीं सोचेगा। कोई ऐसा सवाल आएगा जिसको आप पूरा अच्छा सॉल्व कर लोगे, तो जो भी वो सवाल होगा वो आपको एक्चुअली में डोपामाइन देगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ बन रहा है। तो ये जो डोपामाइन है और जो हैप्पीनेस है ना, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत एक्टिवेट करता है और सारे लॉजिक को स्ट्रांगली बाइंड करने लगता है। जैसे जब आप खुश होते हो तो अपने दिमाग की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालते हो, ये वही मैकेनिज्म उसका बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको जब नहीं आता है तो आपको उस नहीं आने को भी अपने दिमाग के पॉजिटिविटी, मतलब अपने प्लस पॉइंट में जोड़ना है उसको। समझ पा रहे हो मेरी बात? नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
हाउ शुड यू स्पेंड योर लास्ट डे बिफोर द एग्जाम। तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप अपने दिमाग को रीसेट कैसे करोगे। सवाल सामने आता है जो आपको ट्रिगर करा सकता है मेंटल ब्लॉकेज की तरफ, उसको रोकोगे कैसे, और नहीं सवाल बन रहा है तो भी आगे तेजी से कैसे बढ़ना है जिससे कोई ऐसे सवाल पे पहुंचो जो बन जाए और आपके दिमाग को अच्छा सिग्नल मिले। क्लियर। अब दूसरा एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन के एक दिन, अब चूंकि मैं ये सेशन आज एक दिन पहले बना रहा हूं तो आपको कुछ चीजें बताता हूं, बट इसमें से मेजॉरिटी चीजें अगर आप आम जिंदगी में भी फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है। अब आपको एग्जामिनेशन से ठीक पहले कैसे समय बताना चाहिए, देखो सुनो। तो पहला पीक परफॉर्मेंस का जो फूड बैटल होता है, फूड बैटल क्या होता है तो इसको ध्यान से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं ब्रेन फॉग नाम की चीज होती है और ये ट्रिगर होती है, आपको पता नहीं चलता। मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप कोरिलेट करोगे कि ऐसा होता है। पहला कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा चीज खाया जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है, प्रोसेस्ड फैट है, प्रोसेस्ड शुगर है, जैसे चीनी हो गया, मैदा हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है। रसगुल्ला पूरा सिंपल ग्लूकोज है ना, सिंपल ग्लूकोज गया तुरंत टूटा, एनर्जी मिल गया। लेकिन जितनी तेजी से ये फूड एनर्जी देता है उतनी तेजी से आपका बॉडी एनर्जी नहीं ले पाता, क्योंकि जैसे मान लो अगर तुम रसगुल्ला खाते हो और रसगुल्ला खाने के बाद दौड़ना शुरू कर दो तो बहुत अच्छी बात है, वो एनर्जी यूज हो जाएगा। पर कोई भी इंसान ऐसा करता है क्या? भाई रसगुल्ला खाया, आराम से बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है तो वो एनर्जी कहीं गई नहीं, वो एनर्जी कहां जाएगी? तो इससे होता क्या है, क्विक स्पाइक इन द क्रैश, मतलब बहुत तेजी से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, लेकिन अब बॉडी उसको कंज्यूम तो कर नहीं रहा, फैट में कन्वर्ट हुआ। और इससे ये सॉफ्ट ड्रिंक पास्ता, इससे होता क्या है, आपको स्लीपी एंड लेस फोकस फील होने लगता है। क्योंकि होता क्या है, इतनी तेजी से शुगर बढ़ा तो बॉडी का पूरा मैकेनिज्म और एनर्जी उस शुगर को तोड़ने में लग जाती है, तो आपका दिमाग उस वक्त कम काम करने लगता है और वो शिथिल पड़ने लगता है। तो बेसिकली आप स्लीपी 45 मिनट्स के बाद आपको नींद बहुत तेज आती है। और ये आपने फील भी किया होगा दोपहर के खाने में, क्योंकि अक्सर इंडिया में लोग दोपहर के खाने में चावल खाते हैं। चावल एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत तेजी से टूटता है और ऐसे ही शुगर का स्पाइक देता है, तो इसीलिए अक्सर लोगों को दोपहर में नींद बहुत आती है। और लोग जो रोटी खाते हैं, मान लो दोपहर में रोटी खाते हैं, उनको कंपैरेटिवली थोड़ी कम नींद आती है। रोटी में भी अगर गेहूं का आटे का रोटी खा रहे तो वो भी बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत स्पाइक देता है। पर अगर मान लीजिए इसके विपरीत आप रागी की रोटी खा रहे हैं, मक्के की रोटी खा रहे हैं, ये स्पाइक नहीं देगा। तो अभी आपको आगे समझा दो। ये पहला सिस्टम है जहां पे ब्रेन फॉग ट्रिगर होता है। अब करना क्या चाहिए, ये तो आम जिंदगी है, चलो मेंटोस जिंदगी की बात करें। अब सस्टेन्ड कॉग्निटिव फ्यूल कैसे मिलेगा, ये ध्यान से समझो। तो आपको कोई भी ऐसा खाना चाहिए जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, एलजीआई कहते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हेल्दी फैट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर आप में से कोई जिम जाता होगा तो जिम जाने के पहले सुबह लोग बोलते हैं केला खाओ और प्रोटीन शेक पियो। होता क्या है कि जब आप कोई भी ऐसा खाना खाते हैं, रोटी हो गया या कुछ इस टाइप का, चीनी हो गया, तो जिम जाने वाले लोगों को मना किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिम तो वो सुबह गए, अब सुबह एनर्जी चाहिए थी, बट पूरे दिन उनका बॉडी का जो मसल्स है वो ब्रेक हुआ है, उसको वापस बनना है। तो बनने के लिए एनर्जी चाहिए। अब मान लो मैंने बहुत बाइसेप्स मारा, यहां का मसल टूटा, तो एनर्जी ना मेरे को पूरे दिन चाहिए ताकि धीरे धीरे मसल बिल्ड हो। अब अगर पूरे दिन एनर्जी चाहिए तो मेरे को कोई ऐसा खाना चाहिए जो धीरे धीरे टूटे और उसका शुगर निकले, मतलब उससे एनर्जी निकले। अगर मैं हाई शुगर वाला कोई कंटेंट खा लेता हूं, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, रसगुल्ला खा लिया, तो उससे तो तुरंत एनर्जी निकली और उतनी जल्दी मेरा मसल बिल्ड होगा नहीं, तो ये थकान वाली चीज। तो इन लोगों को क्या कहा जाता है, आप रागी की रोटी खाइए, अंडा खाइए, जैसे कहा गया हाँ अंडा खाइए, ओट्स खाइए, आलमंड्स खाइए। ये सब से क्या होता है, ये सारे एनर्जीज तोड़ तोड़ के देते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, एलजीआई। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स, हेल्दी फैट्स खाने चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जी रुक रुक के धीरे धीरे टूटे। और पानी पीते जाओ ताकि वो एनर्जी टूटने में मदद मिलती रहे। मतलब मान लो अंदर का तुम मशीन चलाने में मदद कर रहे हो और मशीन अच्छे से चलाने का प्लान कर रहे हो। जब आप ऐसे करोगे तो स्लो एंड स्टेडी एनर्जी मिलेगा, 3-4 घंटे तक आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलता रहेगा। तो इससे ना बॉडी का सारा मैकेनिज्म एनर्जी तोड़ने में नहीं लग गया, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे एनर्जी मिलेगा, तो आपको थकान नहीं फील होगी। इस तरीके से अगर आप खाना खाते हो, और इससे होगा क्या, मेमोरी शार्प होगा, फोकस बढ़िया आएगा और इससे आपको एग्जामिनेशन में मदद मिलेगी। तो अगर आप एग्जाम के दिन, तो चलो कोई नहीं खाता, उतना ज्यादा नहीं होता मसला, एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको अपने खाने को थोड़ा इस तरीके का करना चाहिए। ऐसे करोगे दिमाग शिथिल रहेगा। और ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आम जिंदगी के लिए बता रहा हूं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोशिश करो
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने की, ठीक है। अब दूसरा है स्लीप प्रोटोकॉल। स्लीप प्रोटोकॉल क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसके पीछे भी साइंस और बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, ये पूरा रिसर्च वाला डेटा ही तुमको दिखा रहा हूं, साइंस क्या है ये बता रहा हूं, फीलिंग वाली बात नहीं। अब साइंस ये कहता है जैसे आप पहले जगे हुए हैं, ठीक है, जगने के बाद जब आप सोने जाते हैं, मतलब रात को अब आप सो रहे हैं तो जगने से सोने की तरफ गए, तो पहला होता है REM। REM स्लीप होता है जिसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब आप सोने जाते हो तो इमीडिएटली जब आपकी नींद लग रही होती है तो उस वक्त आप कभी किसी का ऑब्जर्व भी कर लेना, जब इंसान सो रहा होता है और जब बस नींद में जाने वाला होता है तो आंख में ना ऐसे आंख बंद रहती है बट पुतलियां हिलती रहती है ऊपर नीचे, पता नहीं तुमको मेरे कैमरे से दिख रहा है कि नहीं, पर आंख बंद करते हैं तो पुतलियां अंदर की हिलती रहती है, इसी को कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। मतलब दिमाग थोड़ा सा अस्त व्यस्त है पर सोने में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आप सो गए, उसके बाद थोड़ी लाइट स्लीप होती है, लाइट स्लीप के बाद फिर आती है थोड़ी डीप स्लीप। अब ये कितने जल्दी में, किसी का ये ग्राफ इतनी जल्दी नीचे नहीं आता, वो थोड़ा 1 घंटा लगता है REM, फिर 1 घंटा लगता है लाइट में, फिर 1 घंटा लगता है डीप में, बट होना ये चाहिए अगर आप थके हुए हैं पर्याप्त तो मुश्किल से आधे घंटे के अंदर आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। अब जब आप डीप स्लीप में गए तो ये डीप स्लीप, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, डीप स्लीप होता रहता है ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं कोई शोरगुल है तब हो रहा है, ये नॉर्मल बॉडी मूवमेंट है, ठीक है। अब स्लीप में एक रिसर्च और हुआ है जो कहता है कि हमेशा इंसान, ह्यूमन रेस हमेशा बाईफेजल स्लीप लेता है। बाईफेजल मतलब उसको पहले 4 घंटे की एक नींद आती है, और आप सारे लोग भी ये महसूस किए होंगे, बट आप इसको जानते ऐसे हैं, आप सारे लोग जब सोते हो तो बीच में एक बार उठते हो ना वॉशरूम जाने के लिए, तो जनरली लोगों को लगता है कि यार वॉशरूम आया है इसलिए नींद खुली है, पर ऐसा रियलिटी नहीं है। आप अगर पीछे का हिस्ट्री पढ़ोगे, जैसे मैंने रिसर्च काफी किया है इसको बनाने के लिए भी, तो बाईफेजल स्लीप होता है जो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से नींद 2 ही हिस्सों में लेते थे। जब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था ना तो भी ऐसे ही चलता था, पहले इंसान सोता था, पहले 4 घंटे के बाद उसकी नींद अपने आप खुल जाती थी, अब वो वॉशरूम जाए जो करे, पर 4 घंटे के बाद नींद खुली, आधा 1 घंटा इंसान उस वक्त थोड़ा जगा रहता है। जैसे आप भी जब नींद वॉशरूम करके आते हो, सुसु गए, वापस आए, तो 10-15 मिनट आपको भी लगते हैं वापस से सोने में, फिर आप दूसरे लेवल के स्लीप में जाते हो। और अब जब आप दूसरे लेवल की स्लीप में जाते हो ना, तो यहां पर डीप स्लीप नहीं होता, यहां पर होता है लाइट रेम, लाइट रेम, लाइट रेम, ऐसा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट ये डीप स्लीप होता है, और इसका काम ये होता है कि फिजिकली क्लियर्स न्यूरोटॉक्सिक वेस्ट, जिसको एडेनोसिन कहते हैं, फ्रॉम द ब्रेन, प्रिवेंटिंग स्लगिशनेस। अब ये एडेनोसिन क्या काम करता है वो भी अभी आगे बताऊंगा। तो ये फर्स्ट नाइट में, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द स्लीप में ऐसा होता है। दूसरे हाफ में क्या होता है, सेकेंड हाफ ऑफ नाइट, जिसको रेम स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, information is actively downloaded from the volatile hippocampus into the permanent hard drive that is neocortex। क्या मतलब हुआ, सुनो। अब होता ऐसा है कि आप ना जब पढ़ाई किए, तो पढ़ाई जब आप करते हो तो आपको ऐसा उस वक्त याद हो जाता है, आजीवन याद हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप बेसिकली अपना जो भी स्टोर कर रहे होते हो वो एक टेम्पररी मेमोरी में स्टोर कर रहे हो। मान लो रैम, जैसे कंप्यूटर का रैम होता है और रोम होता है, रोम इज परमानेंट मेमोरी, रैम इज टेम्पररी मेमोरी, तो आप जो भी पढ़ते हो वो रैम में स्टोर करते हो, मानो ऐसा। तो क्लीनिंग द ट्रैश, व्हेन यू स्टे अवेक एंड स्टडी योर ब्रेन क्रिएट्स मेंटल ट्रैश कॉल्ड एडिनोसिन। तो यही जो आप पढ़ रहे हो ना, जो टेम्पररी मेमोरी में जा रहा है, उसको साइंस कहता है या ब्रेन कहता है कि यार वो ना एक तरह का वेस्ट है, मेरे लिए कचरा है, ट्रैश है, तो मैं उस, और इसी को एडिनोसिन कहा जाता है कि टेम्पररी ब्रेन में ये स्टोर हो रहा है, ठीक। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 hours ऑफ डीप स्लीप your brain physically washes away this trash. If you don't sleep, your brain stays dirty and feels foggy or slow during the exam। क्योंकि आपने कई बार एहसास किया होगा एग्जामिनेशन में आपको लग रहा है यार ये देखा है, यार ये याद है, पर रिट्रीव नहीं हो रहा, मतलब वापस याद ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा समझो ना कि आपने दाल गिराया और वो दाल सूख गया, और या फिर दाल को बस हाथ से ऐसे हटा दिया, आपने पूरा क्लीन नहीं किया। तो अगर कहीं किसी टेबल पे दाल गिर गया और आपने क्लीन नहीं किया तो सबको समझ में आएगा कि दाल है, पर वहां दाल दिख भी नहीं रहा है। वैसी सी स्थिति होती है कि आपको लग भी रहा है कि मेरे को आता है क्योंकि आपने देखा है कहीं, पर आपके पास वो मेमोरी बची नहीं क्योंकि आपने वहां पे क्लियर नहीं किया। अब यहां पर सवाल उठता है सर जब इसको क्लियर ही कर देंगे तो फिर तो याद ही नहीं रहेगा, आप तो और बोल रहे हो कि पूरा क्लियर कर दो। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तो पहले 4 घंटे में क्लियर होता है, अगले 4 घंटे में क्या होता है, सेविंग द फाइल्स डाउनलोडेड, मतलब ये ऐसा ही प्रोसेस भी ऐसा ही होता है। When you study information goes into a temporary folder, the hippocampus, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे यही होता है कि हिपोकैमस से ड्यूरिंग द लास्ट 4 hours of sleep, REM sleep,
योर ब्रेन मूव्स दैट फाइल इनटू योर परमानेंट हार्ड ड्राइव, दैट इज नियोकॉर्टेक्स। तो ये जो दूसरा हिस्सा होता है ना, इसका काम यही है कि आपके पहले हिस्से में जो सारा मेमोरी को साफ किया गया है डीप स्लीप से, अब यहां से उठाकर इंफॉर्मेशन आपको नियोकॉर्टेक्स में डालेगा हिपोकैम्पस से, मतलब टेम्पररी से उसको परमानेंट करेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान अच्छे से सोता है, साउंड माइंड में रहता है, वो चीजें लंबी याद भी करता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा आपके घर में जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको चीजें बड़ी लंबी याद रहती है, बहुत सारे लोगों को रहती है। अगर वो अच्छी स्लीप ले रहे हैं, उनका दिमाग शांत है, उनको चीजें लंबी याद रहेंगी, क्योंकि उनका मोस्टली जो टेम्पररी ब्रेन है वहां से परमानेंट ब्रेन में चीजें ज्यादा स्टोर होती हैं। ठीक है, अब तो यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ आपका टूटेगा कि जनरली ये जो टेम्पररी अनसेव्ड फोल्डर है, यहां से आप लोगों को लगता है ना कि भाई अगर वो ज्यादा सोएंगे तो ज्यादा खराब होंगे, या फिर नींद उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नींद अगर नहीं लेते हो तो इंफॉर्मेशन इन द टेम्पररी फोल्डर इज वेरी वीक। इफ यू स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम एंड हैवंट स्लेप्ट, your brain can easily delete that what you just studied. Sleep locks this info into and you don't forget it. तो अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं तो आप एक्चुअली वो फाइल ही नहीं सेव कर रहे हैं अच्छे से, और वो बीच में धुंधला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है एग्जामिनेशन में जो बच्चे बोलते हैं ना हम भूल जा रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक्चुअली ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, द फाइनल स्टेप ऑफ स्टडिंग, मेनी पीपल थिंक स्लीपिंग इज अ ब्रेक फ्रॉम स्टडिंग ना, बट द ट्रुथ इज स्लीपिंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ लर्निंग. You haven't actually finished studying a chapter until you have slept on it. इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, स्लीप ओवर इट वी विल टॉक टुमारो। तो स्लीप ओवर इट इंग्लिश में इसलिए कहा जाता है प्रोफेशनल वर्ड्स में भी कि आप ना इस आइडिया पे या मेरी बात पे एक बार सोइए। सोइए का मतलब कि आपका ये जो मैंने बात बोली है, इससे मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा, ताकि अभी आप इमीडिएट कुछ मत बताइए, आपका ये बात आपके पहले परमानेंट मेमोरी में जाने दीजिए। तो ये स्लीप ओवर इट इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है, समझ रहे हो। तो ये स्लीप ओवर इट इसीलिए कहा जाता है कि आप जब तक सोए नहीं हैं उस कॉन्सेप्ट के साथ, वो कॉन्सेप्ट आपका परमानेंट नहीं हो सकता। और इसीलिए एक बढ़िया सी, तो आप बस इसको ऐसे समझो कि अगर आप सो नहीं रहे हो तो आप बेसिकली जो भी चीज कर रहे हो, जैसे काम कर रहे हो, मान लो 10 घंटे तुमने कुछ काम किया, वो फाइल ही नहीं सेव की, पूरे 10 घंटे का काम बेकार, क्योंकि वो फाइल रिट्रीव नहीं होगा, डेटा लॉस हो गया। तो सबसे बढ़िया चीज बेस्ट ये होगा कि अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो और 8 घंटा नींद ले रहे हो, वर्सेस आप 14 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो और शायद 2-4 घंटे की नींद ले रहे हो। 14 घंटे की पढ़ाई और 4 घंटे की नींद सबसे बेकार है। कहीं ज्यादा बेहतर होगा 8 घंटे पढ़ो और 8 घंटे सो, क्योंकि एटलीस्ट इस 8 घंटे में जो आपने पढ़ाई की है वो आपके साथ रहेगा। इस 14 घंटे की पढ़ाई तो आपके साथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक दिन हो सकता है एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लो, वो वाला चीज रह जाएगा। अगले दिन तुम बिना पढ़े गए, हो सकता है टेम्परेरी मेमोरी तुम्हारा स्ट्रांग हो, तब तक तुमको याद रह जाए, पर परमानेंट वाली चीज नहीं याद रहेगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए सबसे बढ़िया चीज, और देखो इसलिए मैं कहा था स्टार्टिंग में कि ये वाली जो चीज मैं बता रहा हूं ये हो सकता है तुम्हारे सिर्फ एग्जामिनेशन के पहले दिन नहीं, पूरे आजीवन तुमको फॉलो करनी चाहिए। करते तो ज्यादा अच्छा होता, पर अभी से भी कर लो। अब एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तो ये काम जरूर करना। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो कंक्लूजन फाइनली मैं यही कह सकता हूं, 3 फेजेस हैं आपके। पहला टैक्टिकल एग्जीक्यूशन, जहां पर आप सवाल को छोड़ रहे हो, नहीं आ रहा है तो फिर देख रहे हो, फिर स्वीप कर रहे हो, ये पूरा काम। उसके बाद दूसरा लाइफस्टाइल का आपका फाउंडेशन, जहां पर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, रेम स्लीप में जा रहे हो, ये सारी चीज कर रहे हो जिससे कि आप अपने फूड साइकिल को बेहतर कर रहे हो। और तीसरा साइंटिफिक एज, जब आप सो रहे हो तो उसके पीछे माइंड कैसे काम कर रहा है, आपके ब्रेन में डेटा कैसे रजिस्टर हो रहा है, ये तीनों चीज सही करोगे ना, तो ये तीनों चीज का जो इंटरसेक्शन है ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और इसे ही पीक परफॉर्मेंस कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा काबिल लोग होते हैं देश दुनिया में, वो ऐसे लोग होते हैं जिनका स्लीप भी सही है, खाना भी सही है, और उनका टैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी बहुत सही है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आप इस तरीके से इस पे प्रहार करोगे तो एग्जामिनेशन क्या, पूरा जीवन जीत जाओगे। ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब सबसे अच्छी बात, उम्मीद करता हूं ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको चमका होगा। अच्छी बात, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मॉक टेस्ट, मैंने आपको एक फ्री मॉक टेस्ट दिया है। ये आपको 1 अप्रैल को सुबह 9 से 12 के बीच में होगा। तो सुबह 9 से 12 के बीच में इस टेस्ट को दीजिएगा, मॉक टेस्ट को। पूरे भारत में बच्चे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, या पूरी तरह से फ्री है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। और इस टेस्ट से आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि आप जेडब्ल्यू में कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ठीक है? तो आई वुड रिकमेंड यू कि ये फ्री मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर रजिस्टर कर दीजिए। 1 तारीख को सुबह 9 से 12 जो आपका एग्जामिनेशन का टाइम है, उसी टाइम पे इस टेस्ट को रखा हूं। ठीक है? तो 1 तारीख को ये टेस्ट दीजिए।
और चैनल पे आप बने रहिएगा, ऐसा बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आज के इस कंटेंट को सुन के मजा बहुत आया होगा और समझ पाए होंगे शायद आप पहली बार कि एक्चुअली में दिमाग काम कैसे करता है और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी कैसे है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।